बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानहू आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है, बड़ी जंग ना लगी तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इब्लीस अपने चेलों, जिन्नात और जादू के जरिए पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए तैयार है और 2024 इंतहाई अहम तरीन साल है। अगर आप देखेंगे, इब्लीस और उसके चेलों ने और दज्जाल के जो चेले हैं उन्होंने पूरी दुनिया को इस वक्त घेर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। कोई महाज, कोई मैदान ऐसा नहीं है जहां पर इब्लीस और उसके चेलों का कंट्रोल ना हो। शैतान अपने मिशन में किसी हद तक बहुत ज्यादा कामयाब हो चुका है। जो उसने जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया था तो अल्लाह से मोहलत मांगी थी और कहा था कि मैं इनको तबाह बर्बाद कर दूंगा। सूरह स्वाद के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं गारे से एक इंसान पैदा करने वाला हूँ। चुनाचे जब मैं उसमें पूरी तरह उसको बना दूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदा करना, सजदे में गिर जाना। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन। फिर हुआ यह कि सारे के सारे फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से सजदा किया। इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, वो तकब्बुर करने वालों में से था और इनकार करने वालों में शामिल हो गया। तो अल्लाह ताला ने शैतान को कहा कि जिसको मैंने अपने हाथों से पैदा किया है उसको सजदा करने से तुझे किस चीज ने रोका है? क्या तूने तकब्बर से काम लिया है या तो कोई बहुत ऊंची हस्तियों में से है? तो शैतान ने आगे से, इब्लीस ने जवाब ये दिया कि ऐ अल्लाह, क़ाला अना खैरुम मिन्हु, कि मैं बेहतर हूँ इससे। खलक़तनी मिन नार, मुझे आपने पैदा किया आग से, व खलक़तहु मिन तीन। वहीं से शैतान ने आदम के साथ दुश्मनी की बुनियाद रखी और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाला फ़ख़रुज मिन्हा व इन्नका रजीम, चल निकल जा यहाँ से, दफा हो जा, तुम मरदूद है क़यामत तक के लिए। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और यकीन जान क़यामत तक के लिए तेरे ऊपर मेरी फटकार रहेगी, लानत रहेगी। तो फिर उसने कहा, क़ाल रब्बी, ऐ मेरे रब, फ़अंज़िरनी, तू मुझे मोहलत दे दे, इला यौम युबअसून, उस दिन तक जिस दिन सबको तो दोबारा उठाएगा, यानी क़यामत तक के लिए मुझे मोहलत दे दे। इस यानी कि आदम की वजह से मैं यानी कि धुतकारा गया हूँ, तो फरमाया मुझे मोहलत चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया, चल तुझे इन लोगों में शामिल कर लिया गया है जिन्हें मोहलत दे दी जाएगी। तो शैतान को मोहलत मिली इला यौमिल वक्तिल मालूम, एक मुतय्यन वक़्त के दिन तक। तो जब उसको मोहलत मिल गई तो फिर उसने कसम खाई, क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका, ऐ अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है, लअग़वियन्नहुम अजमाइन, मैं इन सब को जरूर बजरूर बहकाऊंगा। तो शैतान उस वक़्त से अपने मकसद के पीछे है। तो अब शैतान और उसके चेले, इब्लीस और उसके चेले, इंसानों में से हो, जिन्नात में से हो, वो इस वक्त यानी कि पूरी पावर में आ चुके हैं और उनका कंट्रोल हो चुका है। तो इन नाजुक हालात में मुसलमानों की जिम्मेदारियां क्या हैं? हजरत महदी से मुताल्लिक अहादीस को पढ़ने के बाद और दज्जाल के बारे में अहादीस को समझने के बाद अब ये बात आसानी से समझ में आ जाती है कि इस वक्त दुनिया के स्टेज पर जो कुछ हो रहा है ये हक और बातिल के दरमियान जंग आखिरी मार्का है। अब इब्लीस यानी शैतान की सारी मेहनत तवानाइयां इस बात पर लगी हुई हैं कि सारी दुनिया में उसकी हुकूमत कायम हो जाए ताकि अपने गुमान के मुताबिक वो तारीख इंसानी को तबाहकुन अंजाम से हम किनार कर दे और इंसानों को अल्लाह की नज़र में गिरा दे कि ये इंसान तेरी दी हुई जिम्मेदारी को ना निभा सका। तो इब्लीस यानी शैतान के इस मिशन में शैतान के दरीना हलीफ, अल्लाह के दुश्मन और इंसानियत के मुजरिम यहूदी सबसे बढ़ चढ़ कर आगे हैं और उनके साथ इब्लीस के तमाम चेले, जिन्नात में से हों या इंसानों में से हों, भरपूर तरीके से उनका साथ दे रहे हैं। अब उन्होंने साफ साफ कहना शुरू कर दिया है कि उनकी जंग मिशन के मुकम्मल तक जारी रहेगी और मकसद के हसूल तक वो लड़ते रहेंगे। जंग उन्होंने जारी रखनी है जब तक कि उनका मकसद पूरा नहीं होता। शैतान यानी दज्जाल को वो तख्त के ऊपर नहीं बिठाते, दुनिया की तबाही नहीं होती, दुनिया को अल्लाह से दूर नहीं कर लेते और शैतानी एक हुकूमत कायम नहीं कर लेते।
शैतान और उसके चेले बड़ी तेजी के साथ अपने मिशन की तरफ गामजन है, लेकिन अफसोस की बात यह है तो अल्लाह से दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को जगा दे, हुक्मरानों को भी जगा दे, हम सबको जगा दे, और हम कोशिश करें कि सुन्नत वाली ज़िंदगी के ऊपर आ जाएं, इस्लाम को अपने सामने रखें, इस्लाम को फॉलो करें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढाल लें। इंशाल्लाह ये जो शैतान है और उसके चेले हैं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वक्त कम है, वक्त ज़्यादा नहीं है, अब वक्त बहुत कम है, तेज़ी के साथ दुनिया तबाही की तरफ जा रही है। तो मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको मुझे हर किस्म के फितनों से और शैतान इबलीस के चेलों के फितनों से और दज्जाल के फितनों से तमाम उम्मत को महफूज फरमाए। तो वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना और कमेंट भी करना, लाइक भी करना, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।